फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। जिस तरह हम एलसीएम फाइंड करते हैं इसी तरह से इसको लिख के फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको हम करेंगे। तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 2 7 द 14, तो 14 पे गया और 1 इसमें यहाँ पर हमारे पास रह गया, तो 14 के साथ 7 के साथ हम यहाँ पर 1 लिख अगेन। इसी तरह से हम 2 से 7 पर टेबल पढ़ेंगे। 2 3 द 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अगेन 1 बचा। फिर 2 से यूज़ करेंगे इसको, 2 1 द 2, और 1 फिर हमारे पास बच गया, तो 1 फिर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, हम इसको फिर इस तरह से एरो बनाते हैं। यहाँ से ये जो आखिरी नंबर बचेगा, यहाँ से हमने एरो बनाना स्टार्ट करना है ऐसे, और फिर एरो ऊपर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसको हम बेस नंबर्स भी कहते हैं, जिसमें बेस 2, बेस 5, बेस 8 और बेस 10, और जिसमें बाइनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। और इनको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं कि बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं या नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम मूव करेंगे बेस 2, बेस 5, बेस 8 और बेस 10 की कन्वर्जन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें भी 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज़ होते हैं, यानी हम मुख्तलिफ नंबर्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक नंबर है 213, लाइक 913, 921, या इस तरह का कोई भी नंबर जैसे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक हम नंबर्स हम यूज़ करके हम कोई भी नंबर्स बनाते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट हम यूज़ करके कोई भी नंबर बनाते हैं, इसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसकी जो न्यूमरल्स इनको कहते हैं ज़ीरोज़ और टू 9, जैसे 0 1 2 3 4, इसी तरह 9 तक, इनको हम क्या कहते हैं, इनको न्यूमरल्स कहते हैं। इन न्यूमरल्स या डिजिट्स को यूज़ करके हम नंबर सिस्टम बनाते हैं, एक बड़ा नंबर बनाते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं कि बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। बेस ऑफ नंबर सिस्टम का मतलब ये है, बेस ऑफ नंबर सिस्टम, तो बेस का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में जो उसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं, उनकी जो तादाद होती है वो डिफ़ाइन करती है बेस को। मिसाल के तौर पर ये एक डिजिट मैंने लिखा 01 या 10 या 10001, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 किस्म के डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी 0 और 1। इसमें भी देखें 1 और 0, इसमें भी 1 0 0 0 और 1, तो 2 ही किस्म के डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ 0 और 1। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बेस जो है वो 2 है, यानी इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर किसी नंबर में 5 डिजिट्स यूज़ हो रहे हों, मिसाल के तौर पे 4 3 2 1 0 या 4 0 3 2 1 या 1 2 4 3 0, यानी इसमें आप देखें कि इसमें कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो इसमें 4 तक डिजिट्स तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन डिजिट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें नोट करने की बात यह है कि इसका जो नंबर होता है वो डिफ़ाइन करता है जो बेस को। तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ये किस बेस का है नंबर, ये बेस 5 का नंबर है। और इसमें एक और भी नोट करने की चीज़ है, बेस 2 में जो नंबर्स यूज़ होंगे, जो डिजिट्स यूज़ होंगे, जो न्यूमरल्स यूज़ होंगे, वो 2 से कम होंगे। इसी तरह बेस 5 में जो न्यूमरल्स या डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो 5 से कम है, यानी मैक्सिमम जो है वो 4 तक है। यानी बेस 2 की अगर बात करें
तो उसमें नंबर्स कौन कौन से होते हैं, डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। इसी तरह बेस 5 की अगर बात करें तो उसमें होते हैं 0 1 2 3 4। इसी तरह बेस 8 में 0 1 2 3 4 5 6 और 7। बेस 10 में 0 से लेकर ये सारे होंगे 9 तक। तो ये होता है नंबर बेस सिस्टम या नंबर सिस्टम का बेस। इस हर एक में हम देखेंगे कि बेस 2 में जो मैक्सिमम या बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 1 है। इसी तरह बेस 5 में जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 4 है। इसी तरह बेस 8 में जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 7 है। और बेस 10 में जो मैक्सिमम या बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो 9 है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेस सिस्टम या बेस ऑफ नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, यानी इसको हम डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में किस तरह से चेंज करते हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये है कि जिसकी बेस 2 हो, तो उसमें कैसे कन्वर्जन की जाती है, उसमें कौन से रूल्स हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 15 को। पहला नंबर हमारे पास है 15। इसको हमने बाइनरी नंबर्स में चेंज करना है, यानी बेस 2 के साथ हमने इसको लिखना है। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। जिस तरह हम एलसीएम फाइंड करते हैं, इसी तरह से इसको लिख के फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि जिस भी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना होता है, नंबर हम वही यूज़ करते हैं। यानी इसको हमने 15 को बाइनरी सिस्टम में यानी बेस 2 में लिखना है, तो हम इसको यहाँ पर 2 से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे या 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 2 7 द 14। तो 14 पे गया और 1 इसमें यहाँ पर हमारे पास रह गया। तो 14 के साथ 7 के साथ हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसकी डिस्टिंक्शन लाने के लिए हम इसको एक अलग कलर से लिख देते हैं। तो देन फिर अगेन इसी तरह से हम 2 से 7 पर टेबल पढ़ेंगे, 2 3 द 6। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अगेन 1 बचा। फिर 2 से यूज़ करेंगे इसको, 2 1 द 2 और 1 फिर हमारे पास बच गया, तो 1 फिर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, हम इसको फिर इस तरह से एरो बनाते हैं। यहाँ से ये जो आखिरी नंबर बचेगा, यहाँ से हमने एरो बनाना स्टार्ट करना है ऐसे, और फिर एरो ऊपर की तरफ। तो हमने नंबर्स लिखने यहाँ से शुरू करने हैं, इसका मतलब ये है। तो हम नंबर्स लिखते हैं। 15 को अगर बाइनरी सिस्टम में लिखा जाए तो वो होता है, यहाँ से आप लिखना शुरू करें 1, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर लास्ट वाला 1 1 1 1, और फिर यहाँ पर हम इसको बेस 2 के साथ लिख देंगे। तो ये 15 को हमने बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप जितने भी नंबर को, जिस भी नंबर को आप करेंगे, आप इसी तरह से 2 के टेबल से इसको डिवाइड करते जाएंगे। अगेन हमारे पास एक और नंबर है 541। इसको भी इसी तरह हम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू करेंगे। तो चलते हैं कि देखते हैं इसकी किस तरह से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 541 को हमने लिखा और इसको हम 2 से करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, बाइनरी सिस्टम या बेस 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 2 से यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो हम 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर इसके ऊपर टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, तो यहाँ पर 14 हो गया। ये 2 7 ज़ा 14, और ये 1 एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास। इस पर टेबल नहीं जा रहा 1 पर, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और 1 जो एक्स्ट्रा बचा उसको हम यहाँ साइड पर
लिखते जाएंगे इस तरह से। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पर आ गया, 2 5 ज़ा 10, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बच गया यहाँ से, यहाँ फिर हम 1 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 7 है, 2 3 ज़ा 6, फिर 1 यहाँ पर बचा। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 यहाँ वाला जो है वो यहाँ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचा, 1 को इस तरह लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8, फिर कुछ नहीं बचा, फिर 0 लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे। अब हम ये जितने भी हमारे पास नंबर आए हैं, डिजिट्स आए हैं, इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जो आखिरी नंबर बचा इधर से इस तरह, और फिर यहाँ से आपने जाना है ऊपर की तरफ इधर तक। तो इन सब नंबर्स को हम एक साथ लिख के इसको हम बेस 2 के साथ लिख देंगे और ये होगा 541 का बेस 2 में आंसर। तो यहाँ लिख लेते हैं, 541 को अगर बेस 2 में लिखें तो उसका आंसर कुछ यूँ आता है, यानी 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, यानी 4 दफ़ा 0 है, 1 2 3 4, फिर अगेन 3 टाइम्स 1 1 1 1, फिर 0 और फिर 1। तो आपने वेरीफाई इसको करना है कि आपने सारे नंबर्स इसमें लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने इसमें सारे नंबर्स लिख दिए और इसको आखिर में आपने ब्रैकेट देकर बेस 2 के साथ लिख दिया। तो ये होगी इसकी कन्वर्जन, यानी ये डेसिमल नंबर है और ये बेस 2 में आपने इसको लिख दिया। तो इस तरह से हम डेसिमल से बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको वापस कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से बेस 2 से या बेस 5 से या बेस 8 से या बेस 10 से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये डेसिमल नंबर से हम जो दूसरा नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अब चलते हैं बेस 5 की तरफ, डेसिमल सिस्टम टू बेस 5। तो बेस 5 में भी सेम रूल लगेगा। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो नंबर होता है कोई भी, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उसको हम लिखते जाते हैं। बेस 5 में जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो बड़ा सबसे नंबर होता है वो 4 होता है और ये सारे 5 से छोटे होते हैं और इनकी जो बेस है वो 5 होती है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि किस तरह से हम बेस 5 में कन्वर्जन्स करते हैं, यानी 17 है हमारे पास पहला नंबर। तो इसको हम किस तरह से बेस 5 में लिख सकते हैं। तो 17 को आपने लिखा इस तरह से, और अब बेस 5 में जिस तरह से बेस 2 में हमने किया था कि हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन बेस 5 में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो अब 5 से करेंगे, 5 का टेबल 17 पर 3 टाइम्स जाता है, 5 3 ज़ा 15, तो हम यहाँ पर 3 लिखा और हमारे पास आगे क्या बचा, ऑब्वियसली 2 बचा। और फिर 5 का टेबल 3 पर मज़ीद हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे और हम अपना जो नंबर सिस्टम है उसको हम यहाँ से लिख लेंगे। हम स्टार्ट हमने हमेशा यहाँ से करना है और इस तरह से एरो बनाएंगे और इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हमारे यही 2 नंबर आएंगे। तो 17 को अगर हम बेस 5 में लिखते हैं तो वो आता है 3 2, ये इसका आंसर है। सेकंड नंबर हमारे पास है 41। तो 41 को हम किस तरह से लिखेंगे बेस 5 में, चलते हैं इसको करके देखते हैं। तो 5 का टेबल 40 पर 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा
40 और हमारे पास बचा क्या है इसमें, 1 बचा। 41 है तो 1 बचा। देन अगेन 5 से करेंगे, 8 के ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 सा 5 और हमारे पास मज़ीद कितने बचे, हमारे पास 3 बचा। तो इसको हम जब नंबर सिस्टम को 41 को बेस 5 में अगर लिखेंगे तो हमने यहाँ से एरो बना के इस तरह से ऊपर लेके जाना है। तो पहला नंबर हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है 1 1 3 1। तो इसको हम बेस 5 में इस तरह से लिख दिया। देखें आपने नोट किया होगा जैसे हम बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे नंबर्स देखें 5 से कम आ रहे हैं, यानी 4 आ रहा है या 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 3 1 आया है, यानी कहीं भी हमारे पास 5 नहीं आया। और इसी तरह से जब हमने पहले किया था बाइनरी सिस्टम वाला बेस 2 वाला, तो उसमें सिर्फ 0 और 1 आ रहे थे यहाँ पर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक नंबर्स इसमें आएंगे। आप किसी भी नंबर को अगर करके देखेंगे और यहाँ पर देखें आपने 3 और 2 आया, यानी 0 से लेकर 4 तक इसमें नंबर्स होते हैं बेस 5। अब चलते हैं बेस 8 की तरफ। तो बेस 8 में क्या करते हैं हम, इसमें भी कन्वर्जन का यही रूल है जिसमें नंबर्स पहले मैंने आपको बता दिया कि 0 से लेकर 7 तक होते हैं इसमें। और बेस 8 में कन्वर्जन करने के लिए हमें 8 से इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास पहला नंबर है बेस 8 में 824। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और उसको इसी तरह से इसी प्रोसीजर के थ्रू आपने उसको सॉल्व करना है। तो आप उसको बेस 8 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि ये बेस 8 का क्वेश्चन है। जिस बेस 5 का होता तो यहाँ 5 लिखते, बेस 2 का होता तो हम यहाँ पर 2 लिखते। तो हम इसको 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 1 ज़ा 8, यहाँ है 24। तो 2 पे जब टेबल, इसका ये रूल है कि जब 2 एक एक नंबर पर टेबल पढ़ते हैं तो 8 पर आपने पढ़ा 8 1 ज़ा 8, और यहाँ देखें 2 है। अगर तो आपने इस 2 को 8 का टेबल 2 पर नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अगर आप 0 नहीं लिखते, आप 8 3 ज़ा 24 लिख देते हैं, 8 से 24 होता है, तो ये यहाँ पर 13 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। 13 8 ज़ा 824 नहीं होता। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि 8 जब 2 पे टेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने 0 लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 13 और 103 में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो इसको इस तरह से करते हैं 0, और फिर 8 का टेबल 2 पर नहीं जा रहा तो 0 लिखेंगे, और फिर हम इसके ऊपर टेबल पढ़ेंगे पूरे के ऊपर 8 3 ज़ा 24। जिस तरह से नॉर्मली डिवीजन में होता है, जो नंबर डिवाइड नहीं कर रहा होता उसकी जगह 0 लिखते हैं, फिर आगे वाले दोनों नंबर्स को कंबाइन करके उस पर डिवाइड करते हैं। तो ये 103 आया, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, कुछ भी नहीं बचा। फिर अगेन 8 से हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 10 पर टेबल पड़ा, और फिर 2 यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, यहाँ पर आ जाएगा 2 जो इसमें से बचा है, तो ये 23 हो गया। 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है। तो 8 2 टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम नहीं जाएगा। और 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे, 7 बचे। इसी तरह से फिर अगेन 8 का टेबल पढ़ेंगे 12 पर, 8 1 ज़ा 8 होगा और बचेगा कितना, 4। तो हम यहाँ से एरो बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से ऊपर को। तो इसमें 824 को बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम बेस 8 में लिखेंगे हम 1 4 7 0। तो आप देखें, और फिर इस तरह से हम बेस 8 यहाँ देते। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें नंबर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 1 4 7 और 0। मिनिमम नंबर है 0 और मैक्सिमम नंबर है 7। यही हमने यहाँ से यहाँ पे लिखा था, और यही हमने शुरू में भी यही बात की थी कि इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर्स यूज़ होते हैं। तो कोई भी और नंबर आप ले लें बेस 8 को सॉल्व करने के लिए। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है 4 8 3 7। अब इसको बेस 8 में सॉल्व करना है।
चलें, इसको हम करेंगे 8 से। तो टेबल पढ़ेंगे 48 पर, 8 6 सा 48, 8 6 सा 48। 3 पर टेबल नहीं जा रहा है, जैसे पहले मैंने यहाँ पर बताया 3 पर टेबल नहीं जाएगा तो हम इसकी जगह 0 लिखेंगे, फिर इन दोनों पर टेबल पढ़ेंगे। 8 4 सा यहाँ पर आप पढ़ेंगे टेबल तो 32 आएगा, और 32 और 37 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 5 इसमें से बचेंगे जो इस पर साइड में लिखेंगे। और फिर अगेन आप 8 से करेंगे तो आप देखें कि 8 7 सा 56 होता है, 8 7 सा 56, और बाकी जो बचे 4 वो यहाँ पर आप इस पे लगा देंगे तो 44। तो 8 5 सा 40, 8 5 सा 40, और 4 जो बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगेन 8 से इसको करेंगे, 8 9 सा 72 होता है, और यहाँ पर जो 3 बचे वो इधर लिख दिए। फिर अगेन 9 पर टेबल पढ़ेंगे 8 का, तो 8 1 सा 8 होता है, और 1 यहाँ से बचा जो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये इस तरह से एरो बनेगा और ये ऊपर की तरफ। तो ये सारे नंबर्स अब आप इसके साथ लिखेंगे, यानी 4 8 3 7 को अगर बेस 8 में लिखा तो वो किस तरह से लिखा, 1 1 3 4 5, इसको बेस 8 में लिखा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें नंबर्स जो हैं वो 1 से लेकर 5 तक हैं, तो यानी 8 से कम है, और 0 से लेकर 7 के दरमियान में है नंबर। इसमें 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस 8 का नंबर है, और इस तरह से हम बेस 8 से डेसिमल से बेस 8 में कन्वर्जन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के अगली वीडियो में आप देखें कि हम किस तरह से बेस सिस्टम को वापस डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से हमने अभी डेसिमल से बेस सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेस सिस्टम से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो को, जो ऊपर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको नज़र भी आ रही है इसका लिंक, तो इस पर क्लिक करें, आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और इसको अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।